सभी से आग्रह है, कृपया सभी तरफ से आए आप लोग। हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से भी आग्रह है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जिला पदाधिकारियों से मेरा कर्तव्य निवेदन है, आप आए। हमारे बहुत ही उजागर और सक्रिय आदरणीय नाम शिवाजी और हमारे आदरणीय राजू कबैया से किया गया है। जी के नेतृत्व में हमारी जिला पंचायत की टीम सम्मानित अतिथि का स्वागत करते हुए ललित पटेल जी से आग्रह की मोहन भैया का स्वागत करते हैं। आज समय के हिसाब से दम से बुलापा कैसे आ गया। श्री विक्रांत भाई भोलू का आपको मिलेंगे, आप आकर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। आपको मिलेंगे, आप आकर संजय जी मोडवानी, आप आकर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। और जिले का मंडल का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी भाजपा सदस्य जिसकी भी इच्छा सांसद जी के साथ फोटो का स्वागत करने की, वो आकर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। और अगर सब समर्थन दे रहे तो जोरदार ताली बजाकर स्वागत सभी से माननीय सांसद जी का स्वागत। आप सबकी भावनाओं का सम्मान है, आप सब लोग जोरदार फटा वाली ताली बजाकर स्वागत करें। आप संपूर्ण भाजपा दल की ओर से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने हेतु मैं हमारे नगर पालिका की यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कबैया से आग्रह करता हूँ, आप आए और अपना स्वागत करें। कुर्सियां खाली पड़ी, यहाँ पे आके बैठ जाए। अब खुशी का पल आ गया है। आज हमारे सरकार के मंच पे विराजमान केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में हम सबके लाडले आदरणीय श्री जगदाराम जोरदार पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल जी, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष कैलाश वर्मा जी, राजेश वर्मा जी, सम्मानीय मंच और यहाँ पर पधारे सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मेरे पार्षदगण, मेरे महिला मोर्चा और
मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर देना चाहूंगी अपने, क्योंकि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मेरे परिवार की ओर से, अपने हरदा शहर की ओर से, कि आज हमें हमारे मध्य प्रदेश से पूरी 29 की 29 सीटें हमने दी है, तो हमारे क्षेत्र के उन्होंने सांसद जी को चुन के आज केंद्र में जगह दी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी उनका भी। बस इसी के साथ हम उनके वचनों को सुनने के लिए बेताब हैं, वो हमें संबोधित करें। जय हिंद, जय भारत। करने के पश्चात संगठन की योजना से, हमारे सम्मानीय नेताओं के आशीर्वाद से, हमारे आदरणीय श्री राजेश जी वर्मा, जिनके शुभ कदम निश्चित रूप से पार्टी में आते से ही हमें एक ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत हमें प्राप्त हुआ है। मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और हमारा अपना अध्यक्ष उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आनंद और खुशी के इस मौके पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे सहज सरल सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय दुर्गादास जी उनके आज हमारे बीच में है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले की ओर से समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबके नेता जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, पल पल पर जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है, ऐसे सम्माननीय आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र शाह जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी, आदरणीय भारती जी, आदरणीय मनोहर लाल राठौर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मौजूमदार जी, अंशुल भैया, भारद्वाज जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर लाल राठौर जी, हमारे मनोहर लाल शर्मा जी, आदरणीय हमारे अजय भाई, हमारे विस्तारक जिन्होंने यहाँ रहकर और कई दिनों तक हमारे बीच में काम करा, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय देवी सिंह जी और हमारे सिद्धार्थ पचौरी जी, हमारे गौर साहब नगर पालिका के उपाध्यक्ष, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय पारासर जी, विनोद जी, संतोष कलम जी, राजेश बोदारा जी, और हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई बसंत जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोगों की कड़ी मेहनत से, आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत से आज ये आनंद उत्सव हम यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके थोड़े दिन पहले निश्चित रूप से हम बहुत उदास थे, जब दोनों विधानसभाएं हमने बहुत अनुकूल परिस्थिति में बहुत छोटी छोटी कमियों के कारण, शायद हरदा विधानसभा हम 850 से हारे थे और ऐसे कुछ वोटों से हम टिमरनी विधानसभा हारे थे। परंतु जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया और माननीय कमल पटेल जी ने कहा कि हमने जो हमारी गलतियों से, छोटी मोटी कुछ कमियों से हमने जो विधानसभा चुनाव हारे हैं, अब इसका बदला हमको कांग्रेस से लेना है और इस बार का चुनाव हरदा विधानसभा में हम 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे और पूरे जिले का हमने लक्ष्य लिया था कि 1 लाख अधिक वोटों से जीतेंगे। और मिलो आप में आज कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि आज का विषय बड़ा आनंद का विषय है। आज का दिन जो है वो उत्सव मनाने का दिन है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो कहते ना कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, और हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन, इस बात को चरितार्थ करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। आज का दिन निश्चित रूप से हमारे लिए आनंद का दिन इसलिए भी है कि हमने ये करके दिखाया कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, और हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। हम हार के उससे सबक लेके और जीतने वाले लोग हैं, एक जगह स्थिर रहने वाले लोग नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे, ये हमारा सूत्र वाक्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाव भवेत्। इस भाव के साथ लेके और पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं। इसलिए कोई किंतु परंतु नहीं, किसी कारण से जरूर हार गए थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने फिर तय किया और आगे बढ़े, और निश्चित रूप से आज हम आनंद मना रहे हैं। समय ज्यादा हो गया है मित्रों, इसलिए मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं कि आदरणीय दुर्गादास उइके जी, ये हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है।
इनका सम्मान बना रहे। कभी कोई छोटी मोटी बात होती है तो वो आप सुने और बराबर आपका प्रवास यहाँ पर होता रहे। और मेरे सारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से लग के और आने वाले समय में जिले को एक आदर्श जिला बनाएंगे। माननीय कमल पटेल जी का ये बहुत आग्रह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे कार्यकर्ता है, फिर भी कहीं कुछ कमी क्यों रह जाती है। मैंने आश्वासन दिया हूं मित्रों आप सब लोगों की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से, आज ये सार्वजनिक मन से कह रहा हूं। माननीय कमल जी की इच्छा है, हमारे संजय शाह जी की इच्छा है और हमारे दुर्गादास उइके जी की इच्छा है कि सब दृष्टि से हम मजबूत है, बड़ी अनुकूलता है, परंतु हमारा जिला किसी भी कारण से बदनाम नहीं होना चाहिए। पूरा जिला पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक आदर्श जिला बने, इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बधाई देता हूं। ये जूथ की पूरी जो जिसको बोलना चाहिए कि जवाबदारी आपकी है, ये पूरा का पूरा श्रेय आपका है। मैं आपको आज के जीत का पूरा श्रेय देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके इस ऊर्जामयी उद्बोधन से निश्चित रूप से संपूर्ण वातावरण ऊर्जामय हुआ है। मित्रों, मैं आप सबके मध्य एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं जिनके लिए कहावत कही जाती थी, आमंत्रित करता हूं, आप आए और हम सभी को आमंत्रित करें। भारत माता का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते हमारा तन मन धन और प्राण है। प्राणों से प्यारी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ दोनों मुट्ठी बांधकर इतनी जोर से भारत माता का जयकारा लगाओ कि पूरे हफ्ता के अंदर खेड़ीपुरा तक की आवाज आ जाए, उधर फाइल वार तक भी आ जाए तो वो भी जाग जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माँ की आरती, भारत माँ की आरती। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कमल के फूल की, नर्मदे हावड़ा के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है जहां विधानसभा चुनाव हारने के कारण हमारा कमल का फूल थोड़ा मुरझा गया था। हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे, नेता से लेकर सबके चेहरे उदास थे, लेकिन 6 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं ने बाजी पलट दी और हमारे सांसद को रिकॉर्ड वोटों से जिताया। 50,000 का घाटा और 50,000 का और फिर जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली बजाकर ताली की तरह होना चाहिए। एक बार से नीचे में ताली भी एक बार नहीं होगा। और आज कमल खिल गया, सबके अंदर हृदय का कमल खिल गया ना। अब उदास और निराश रहने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गादास उइके जी, कमल पटेल, हर कार्यकर्ता एक है, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है। जिन्होंने बाघ के पीठ में चूड़ा घोपा, उनकी छुट्टी हो गई, कहीं दिख रही नहीं है और दिखते रहे तो चेहरे उदास दिखते हैं, सबकी नजरों से गिर गए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है वो आज बहुत प्रसन्न है, खुश है, कमल की तरह खिल रहा है। और इसलिए आपने जो मेहनत की है और लोकसभा के अंदर जो प्रधानमंत्री जी आए, हरदा में सभा हुई, ऐतिहासिक सभा की, आज तक के इतिहास में इतनी पब्लिक भूतों में भविष्य थी और जो कार्यक्रम सफल किया, इसके लिए आप सब कार्यकर्ता बहनों, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन और हमारे गुजराती समाज के सभी सामाजिक बंधुओं का मैं सम्मान करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के हीरो, एक कहने दूल्हे राजा, जिनकी बात निकली आज पूरे शहर में जो स्वागत हुआ है, मेरे भाई दुर्गादास उइके जी, मंत्री बनकर आए, जो हमारा सपना था वो साकार किया।
और केंद्र में हमको प्रतिनिधि मिला, इसलिए जोरदार ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, केंद्रीय का हम सम्मान करें। जोरदार ताली बजाएं। उनका अभिनंदन करके सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रिय सांसद को केंद्र में मंत्री बनने का अवसर दिया, जिससे इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लगे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष, जिन्होंने मुरझाए हुए कमल को खिला दिया, जिनके नेतृत्व में खिला भाई राजेश काका। जोरदार ताली बजाकर हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे बड़े भाई और अभूतपूर्व विधायक भाई मनोहर जी राठौर जी का जोरदार ताली बजाकर हमारे डॉक्टर मोहनलाल जी का आशीर्वाद, और हमेशा कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, प्रेरणा देते हैं भाई मनोहर जी शर्मा। जोरदार ताली बजाकर हमारे पूर्ण ताली कार्यकर्ता आनंद सोनी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई गजेंद्र साहब जी, उपाध्यक्ष दर्शन सिंह जी, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे कमिया भारती राजू कमेलिया जी, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष मेरे बेटे अंशुल गोयल जी, हमारे टिमनी नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई मीरा भारद्वाज जी, हमारे खेतिया के उपाध्यक्ष नगर परिषद के विजन गौर जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी भाई देवी सिंह सागरा जी। जोरदार हमने जितने काम किया है, हमारे जिले के महामंत्री भाई सिद्धार्थ पचौरी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष कौन कौन मंडल है, हरदा ग्रामीण के नवनीत पारासा जी, हरदा नगर के विनोद गौर जी, संतोष कलम जी खेतिया के, और हलिया के विजय पटेल जी, हमारे जनपद उपाध्यक्ष खेतिया ठाकुर साहब। जोरदार ताली बजाना और मनोहर जी समय का बोल दिया पहले भी। हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई राजेश गोदारा जी, बसंत नायकपुर जी, दिनेश झुरिया जी, प्रहलाद पटेल जी, राधेश्याम पुरी जी, विजय सावनेर जी, नटवर पटेल जी, हमारे अशोक गुर्जर जी, और हमारे महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं अनिता अग्रवाल जी, सभी हमारी मातृ शक्ति। जरा जोरदार सम्मान ताली में सभी कमल के फूल, हमारे नितेश यादव जी, राजा पटेल जी, हीरालाल पटेल जी, हमारे हेमचंद नागरा जी, और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों। आज का दिन हमारे लिए खुशी उल्लास और गम का दिन है, और आज हरदा की जनता ने, जिले की जनता ने टेमा गांव से लेकर सुल्तानपुर से लेकर टेमनी, काटकेला, ओला से लेकर पूरे हरदा शहर में पूरे इतनी बड़ी रैली स्वागत में पहली बार निकली है। शिपालय रोड से लेकर खेड़ीपुरा से होते हुए और फिर यहाँ बीजेपी कार्यालय पर हमने उसको पूर्ण किया, यहाँ सभाएं ऐतिहासिक स्वागत किया। उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, जनता का, सभी वर्ग का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज वाकई में पूरा हरदा जिला प्रसन्न कमल की तरह खेला है, और इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए कि हमारे दुर्गा दास जी के स्वागत में इंद्र देवता ने बारिश करके एक अच्छा शुभ संकेत दिया। मैं जब भोपाल से निकला तो बाहर निकलते थे, जैसे भोपाल के बाहर आया उद्योगनगर के नीचे उतरा तो गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। तो मैंने कहा आज कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, शुभ संकेत है, शुभ संकेत। और उसके आज का दिन शुभ दिन है, कमल खिला है दुर्गादास उइके जी के रूप में पूरे भारत में, तो पूरे भारत को सुगंधित करेगा। हरदा, बैतूल, हरसूद संसदीय क्षेत्र को सुगंधित करेगा ही, पूरे मध्य प्रदेश को करेगा, लेकिन पूरे भारत के वंचित, पिछड़े वनवासी भाइयों बहनों के विकास के वो चार चांद लगाएंगे। और नीचे तक केंद्र सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी का सपना, भारतीय जनता पार्टी का सपना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद दीनदयाल जी का जो सपना था वो पूरा करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं उनके शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ ही गए थे, और जब उन्होंने चार्ज लिया तो मेरी छाती छपकी हो गई, और जितने भी निराशा थी वो सब दूर हो गई। अब ये मान के चलो कि दुर्गादास जी
हमारे साथ घंटे से घंटा मिलाकर काम करेंगे और हरदा हरसूद बैतूल संसदीय क्षेत्र के विकास में, प्रदेश के देश के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम सब मिलकर उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो यशस्वी और भारत माता को शक्तिशाली, सत्ताशाली, गौरवशाली बनाने में पूरी योग्यता और कर्मठता के साथ काम करें। बहुत ही योग्य, मैं पहले कहता था हमको एक योग्य शासन मिला, पढ़ा लिखा 30-35 साल शिक्षा में शिक्षक के रूप में सेवा की, गायत्री परिवार और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बोडो भाषा, गोंड भाषा, और दुनिया भर की भाषा जानते हैं और इतना लेखन किया कि 60-65 पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है। तो एक उदाहरण, एक पुस्तक में प्रधानमंत्री को प्रभावित कर दिया तो आगे आने वाले 7 पुस्तकों में कितने लोगों को प्रभावित करेंगे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और साहित्यिक और देश के लिए जीने, देखिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की जो स्थापना हुई थी सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं हुई। सत्ता एक साधन है, एक माध्यम है, इसको प्राप्त करके इस भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, गौरवशाली बनाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और हमारे देश से गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी सब मिटाकर तो आपको काम उनकी योग्यता के साथ देगा, हर व्यक्ति को सुखी करना, प्रसन्न करना, उसको आगे बढ़ने का अवसर देना, इसके लिए है। और इसीलिए आजाद भारत के 75 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार और भारत माता को विश्व स्तर पर सम्मान मिला है, वो है भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य। और इसलिए उसको हम और आगे बढ़ाएंगे और आने वाले 5 साल के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम 11वें नंबर पे थे पूरी दुनिया, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार मिली। अब हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, आने वाले समय में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और उसके बाद भारत माता नंबर 1 स्थान पर पहुंचेगी विश्व गुरु के स्थान पर और पूरे विश्व को सुख शांति मंचन का संदेश देगी। उस उद्देश्य के लिए राजनीति में है और इसलिए हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर देश हमें देता है, सबको धर्मी को देना सीखे, उससे देश की राजनीति करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं और उसमें हम सफल हुए हैं और हमारा जीवन सार्थक हुआ है। मैं आप सब भाइयों बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और एक बार पुनः आप सबकी ओर से माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी का अभिनंदन करता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ कि जोरदार ताली बजाइए। भारत माता की हम पूरे सम्मान के साथ संपूर्ण जनजाति समाज के गौरव, हम सबके गौरव, मां गायत्री के सच्चे उपासक, साहित्यकार, लेखक, सर्वगुण संपन्न हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री डी उइके जी से आग्रह करता हूँ आज के अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन करें। आत्मीय भाइयों बहनों, आज का दिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में अपने भाइयों और बहनों के द्वारा जो एक अभिनंदन का ये आज का कार्यक्रम था, एक प्रेरणादायी और ऊर्जा से भरने वाला। भाइयों बहनों, अब भाग्यशाली है कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, पहला सौभाग्य। मित्रों, अपने जन्म को सराहने की हमको आवश्यकता है कि जहां हमारा जन्म हुआ है वो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जिस पावन भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, गजब हो गया। सारे 8 ग्रंथों में ये जो चित्रण है मित्रों, ये साइंटिफिक है, इसकी विवेचना का ये समय नहीं है।
आइए एक बार मेरे साथ अपने मातृभूमि के चरणों में अभ्यर्थना के 2 स्वर आप जोड़े। भाइयों बहनों, मैं इसको बार बार कहता हूं कि सारे मंत्रों से बढ़कर यदि कोई मंत्र है तो वो भारत माता का जयकारा है। सारे मंत्रों से, बंगाली तंत्र हो, गुजराती तंत्र हो, दुनिया में जितने भी तांत्रिक पद्धतियां हैं, आपका ये भाई उससे रूबरू है। तब ये भारत माता का जयकारा भाइयों बहनों, ये दुनिया का सबसे बड़ा महामंत्र है। आइए एक बार उसका जयकारा बनी हुई मुट्ठी के साथ। देखिए, राष्ट्रवाद की प्राण प्रतिष्ठा अपने राष्ट्र के प्रति उसके गौरव गरिमा की अनुभूति किए बिना हमारे अंतस चेतना में राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम जगता है। हम कितना कहते हैं, तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें वो बंधु जो सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम ममदेव। भगवान को जब अपन कुछ पैसा चढ़ाता है तो जेब के अंदर से देखते कि अच्छा ये 1 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, और चौबंदी निकाल के आरती में डालने का प्रयास क्यों है? जब सब कुछ मान लिया तो फिर अपने मन की क्या लगाना? भाइयों बहनों, राष्ट्र के प्रति ये जयकारे की जो मैं बात कर रहा हूं, सारे के सारे पावन शक्तिपीठ इस मां की गोदी में स्थापित है। भाइयों बहनों, 12 जागरण ज्योतिर्लिंग इस मां की गोदी में, सारी पावन पवित्र नदियां इस मां की गोदी में प्रवाहित होती हैं। भाइयों बहनों, मकान दुकान खेत खलियान सब इस मां की गोदी में ही खड़ा है। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात इस मां की गोदी से मिलता है। भाइयों बहनों, ये कपड़े जो पहन रखे हैं, अरे धरती मां बोलती कि ये कपास मैं तुमको नहीं दूंगी तो फिर हम भी गाय ये कपड़े मां ने दिए हैं, धरती मां ने। भाई बहनों, जब सब छोड़ देते हैं तब इसी मिट्टी में मुट्ठी भर राख में जला दो व्यक्ति को, तो मुट्ठी भर राख में इसी में समाया हुआ है। यदि इसको दब न कर दो तो मुट्ठी भर मिट्टी की। और यहाँ जितने भी बैठे हैं 5, 25, 50 साल के बाद में इसी मां की गोदी में हमारा अंतिम मुट्ठी भर राख या मुट्ठी भर मिट्टी की इसी में समाया है। तब जय बोलने में कंफ्यूजन, अरे वाह, और श्रद्धा भाव के साथ इतना कुछ देने वाली मां। भाइयों बहनों, जब ये जय बोलते हैं तो सबकी जय हो जाती है। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले हमारे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी इसी मिट्टी में समाये हुए हैं। पितृदोष को तो मैं आपको खुले मन से कह रहा हूं, यदि माला जपने आपकी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। आइए बनी हुई, और शर्त ये है बनी हुई मुट्ठी के साथ। ये बनी हुई मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी लाख की। क्यों है? कोई ये कहे कि मैं 1 उंगली से दाल बाटी खाऊंगा, अरे जगह बहुत है ऐसे आया दाल बाटी 1 उंगली से खाने वाले। अरे भाई 5 उंगलियों से बाटी को मसल के
और आप उसका रसास्वाद में 5 उंगलियों की संगठित शक्ति से आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। कोई ये कहेंगे एक उंगली से मैं तुमको दर्द दूंगा, अरे यार एक उंगली से दर्द, लेकिन 5 उंगलियां मिलकर जब किसी के गाल पर पड़ती है ये 5 उंगलियों की संगठित शक्ति जब ऊर्जा के रूप में वो किसी के गाल पे पड़ती है, तो 5 उंगलियों की एकता क्या है? क्योंकि 5 उंगलियों की एकता की कितनी ताकत है। यहाँ कितने सारे भारत मां के लाडले बेटे बेटियां बैठे हुए, सब कुछ असंभव है क्या? एक साथ बोलिए, कुछ असंभव है क्या? कुछ भी असंभव। लेकिन मित्रों ये राष्ट्रबोध, ये बुद्धत्व यदि हमारी चेतना में यदि नहीं है तो आप बताओ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ओजस्वी, तेजस्वी, रात दिन हर वक्त नंबर 1 बनाने की प्रतिज्ञा लिए हुए व्यक्ति मेरे बड़े भाई कमल पटेल हार सकते हैं। रात दिन अपने हरका को नंबर 1 बनाने की साधना तपस्या करने वाले व्यक्ति को पूरे 40 साल जीवन के जिस कार्य को दिए हैं, बताओ क्या गलती थी आपकी? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या? मित्रों उसमें एक ही कारण था कि अपने राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशनल फर्स्ट है, हमारे लिए व्यक्ति फर्स्ट नहीं है। हमारे लिए हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं। पहले देश का हित, उसके बाद में दूसरी बात है। भाई बहनों, ये भारत माता का जयकार हमारी चेतना में नहीं उतरने की वजह से कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में कहीं न कहीं कमी रहने की वजह से हम जयचंद्र की भूमिका में क्यों है? जयचंद्र एक काला धब्बा है इतिहास, काल नहीं इतिहास में बहुत ही बड़ा काला टीका है। और जब तक भी जयचंद्री वृत्ति और काल लेके जब तक भी सक्रिय किसी परिवार में, जाति में, समाज में, राष्ट्र में होते हैं तो वहां पर दुर्गति होती है। 2000 वर्षों में ये देखा है। आप मुझे बताइए कि राणा प्रताप जिन्हें घास की रोटी खाई क्यों है? अकबर के खिलाई क्या? नहीं। घर का जो भेदिए था उस भेदिए की वजह से महाराणा प्रताप को मेवाड़ छोड़कर वन्यांचल में जाकर था। हमारे लोग दोषी थे, हमारे अपने इतिहास के अवसर को भाइयों बहनों, आइए एक बार मेरे साथ बनी हुई मुट्ठी के साथ में अपने राष्ट्र के चरणों में जयकारे के 2 स्वर भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री कमल पटेल जी महिला टीम है हमारे बीच में। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और शुभंकर जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री राजेश वर्मा जी मानकर है। हमारे बीच में जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष श्री विजय शाह जी, हमारे बीच में जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर जयवंत जी, हमारी बहन सौभाग्यवती नगर पंचायत नगर पालिका की अध्यक्ष सौभाग्यवती श्रीमती भारती राय कमेटी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री द्वय श्री देवी सिंह पाटला जी, हमारे बीच में सम्मानित श्री भगवत साहब भूते जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता 3 बार के पूर्व विधायक
सम्मानित श्री मनोहर लाल राठौर जी, 4 बार क्षमा चाहता हूं, गलत जानकारी, अभूतपूर्व विधायक श्री मनोहर लाल राठौर जी देश का अभिनंदन करें। अपने बीच में जिला महामंत्री के रूप में सम्मानित श्री सिद्धार्थ पचौरी जी, विस्तारक के रूप में जिनकी महती भूमिका रही जैसे श्री अजय धोनी जी, हमारे बीच में नगर पालिका के माननीय उपाध्यक्ष श्री अंशुल गोयल जी, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री विजय देवड़िया जी, हमारे बीच में हमारी बहन जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सौभाग्यवती श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ श्री रंग मजुमदार जी, सम्मानित श्री मनोहर लाल शर्मा जी, इनकी चाय पी के हमारे बड़े भाई कमल पटेल जी भी मंत्री बने थे और मैं भी इनकी चाय पी के मंत्री बना हूं। और आज फिर जबरदस्ती से हमने दोनों को पिलाई जाए और हाँ जोरदार सामाजिका में हमारे बीच में हमारे भाई सम्मानित श्री देवेंद्र जी, नगर पंचायत के माननीय अध्यक्ष, हमारे मंच पर आते सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, मंडल महामंत्रीगण, हमारे जिला टोली के सभी हमारे साथी, सभी हमारे सातों मोर्चों के माननीय जिलाध्यक्ष और सभी मंडल के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्तागण, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी हमारी बहनें, आत्मवत मित्रवत सभी हमारे भाजपा परिवार के साथ। मित्रों, आज मैं हृदय से मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 2019 में जब पहली बार मुझे सेवा करने के लिए लोकसभा का टिकट मिला, उस वक्त भी आप सब लोगों ने मिलकर मुझे 3,67,000 लोगों से मुझे आपने जीत दिया। भाइयों बहनों, उसमें 2.5 साल क्या है कोरोना जैसी बीमारी में चले गए। अपनी प्रतिभा योग्यता का भी नियोजन अपने भाई बहनों के लिए नहीं कर पाया हूं, मैं खुले दिल से उसे स्वीकारता हूं। किंतु फिर से 2019 में देश के यशस्वी और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ने आपके भाई को दूसरी बार फिर सेवा का अवसर दिया और आप सब लोगों के अनथक परिश्रम से, आप लोगों की साधना से ये भाई को ये दूसरी बार 3,80,000 वोटों से आप लोगों को भाई बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी देव परिवार है, ये देवताओं का परिवार है भाजपा। इसमें पद नहीं होता, इसमें जिम्मेदारी मिलती है। आपके भाई को सांसद की जिम्मेदारी मिली और सांसद अपने मुखिया ने सोचा किया पूरे देश का काम देना चाहिए। तो भाई बहनों, ये 8 विधानसभा से इनकी सेवा तो करने करना है, साथ में पूरे देश की सेवा करने का अवसर अपने भाजपा परिवार के मुखिया आदरणीय गणेश गोविंद जी। भाई बहन, ये जीत के लिए मैं जो बूथ स्तर पर जो भाई हमारे रात दिन लगे रहे भीषण गर्मी में, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और ये जीत जो है भाइयों बहनों, यहाँ बैठी हुई है,
प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं ये चीज मैं आपको भेंट देता हूं, आपको समझ। ये जो दूसरी जिम्मेदारी मंत्री के रूप में मिली है, भाइयों बहनों, मैं आपका ही भाई हूं, आपके ही बीच में हूं, कार्यकर्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं हूं। ये काम का जो बंटवारा है, ये काम का बंटवारा कि तुम भैया ऐसा करो वैसा करो, तो काम का बंटवारा हुआ है। लेकिन मैं वही कार्यकर्ता हूं जो आपके बीच में आपका अपना भाई हूं। आपके हमारे बीच में कभी कोई दूरी नहीं आ सकती। यहां पद से अपने बीच के संबंधों में अंतर नहीं आना चाहिए। आपका वही सांसद, वही आपका भाई, वही आपका मंत्री, अपने मन की कोई भी बात हो अपने भाई से कहने में लाई रखती होनी चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाजपा एक परिवार है, ये परिवार भाव हमेशा जीवित रहना चाहिए। मैं मेरा सांसद पद और एक केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दोनों मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को मैं समर्पित करता हूं। ये आपका पद है। मैं तो माध्यम पर हूं कि उनके माध्यम पर है, मेरे को ये काम कर दिया है, लेकिन ये सहरा बांधने का काम ये आप लोगों ने किया है, इस पर आप लोगों का हक है। मैं सिर्फ एक सेवादार के रूप में, सेवक के रूप में मेरी जिम्मेदारी है, इससे बढ़कर कोई भी। और ये सेवा भाव भाइयों बहनों, पिछले 5 सालों में भी हमने जमीन से जुड़कर रहने की प्रतिज्ञा ली और ये दायित्व के बाद कि आपका भाई जमीन पर ही आपको खड़ा मिलेगा, राजनीति में भी चिंतन शरीर व्यवहारों की बदलाव नहीं। मैं और कुछ ज्यादा न कहूंगी। बहुत सारे भाइयों की जटाग्नि प्रचंड हो गई है, आहुति उनके लिए वो बेचैन है, विभिन्न व्यंजन बने हुए हैं। मैं अंत में एक बार फिर आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का मेंबर, आप भाजपा उनके परिवार का साथी, एक बार फिर सभी भाई और बहनों को प्रणाम करते हुए और ये जो ऐतिहासिक जीत आपने दिलाई, ये ऐतिहासिक विजय यात्रा हर्षोल्लास के साथ में हरदा नगर की पावन भूमि में हमने निकाली। इससे जो जहां जैसा जिसने परिश्रम किया है, आपके परिश्रम का मैं अभिनंदन करते हुए, योगदान का अभिनंदन करते हुए हृदय से मैं आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। इस बहुत ही सागर में और इस गुजरने का आभार। हाँ, मैं आभार व्यक्त करना हूँ हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई अलसू के गौरवशाली और हमारे लिए तो एक हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे सांसद महोदय आज केंद्रीय राज्य मंत्री बनकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इस आभार प्रदर्शन और धन्यवाद कार्यक्रम में पधारे हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पवन जी पटेल, सभी व्यवस्था या हॉल में नहीं हुए, सभी भोजन व्यवस्था अपने परिवार की व्यवस्था है, सब व्यवस्था बनाते भोजन प्रसाद लेकर दीपक मेरी ले लेना। आप वही लेके आगे मेरा मोबाइल भी क्यों जा ध्यान देना। ले अंकित, अंकित फोटो क्या जल्दी। दीपक
जल्दी जल्दी में कोई दिक्कत कोई बात नहीं। हाँ ये ले ले सामने अरे बेटी भेजूंगा ना भाई तो बात है अरे रुको 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 शूट चल रहा है अभी